बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे और वहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक मीन, शॉर्ट फार्मूला से ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, इसके अलावा मीडियन, मोड, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा दोनों तरीके से निकालने सीखे थे। हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर कर लिए थे। अब आगे जो भी न्यू कंसेप्ट्स आते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और इससे पहले आपने जो मैंने वीडियो बनाई है उसको लाजमी वॉच किया होगा या करना होगा, तो उसको लाजमी करना है, उसके बाद इधर आना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वो बेसिक कंसेप्ट्स नहीं समझ आएंगे तो फिर आप इधर नहीं आ सकते, ना ही आपको ये समझ आ सकते हैं। आइए इसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 की, उसको पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास कि 10 बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन। 10 लड़के हैं जो काम करते हैं पेट्रोल पंप स्टेशन पे। दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलो। उनको हर वीक के बाद वेजेस मिलती हैं। अब वो वेजेस किस में, रुपीज में है, ठीक है, पाकिस्तान में है वो 4250। पहले हर वीक के बाद उनको इतनी इतनी वेजेस मिलती हैं। ऑब्वियसली जितना काम करेंगे उनको इतना ही वो मिलेगा, उतनी ही उनको उजरत मिलेगी। तो सबसे पहले जो है वो 4250 है, 4350 है, नेक्स्ट 4400 है, नेक्स्ट 4350, फिर इसी तरह 250, 410, 500, 300, 500 और 390 सारी 4000 की रेंज में ही है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। आपने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। याद रहे शॉर्ट फार्मूले से, ठीक है। शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जो था ना, वही मैंने आपको बताया था, उसके कई नाम है। शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट मेथड, शॉर्ट फार्मूला, मीडियन एंड मोड ऑफ देयर वेजेस। और आपने इसके मीडियन और मोड को भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे शॉर्ट फार्मूला से अरिथमेटिक मीन को। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, मैंने अरिथमेटिक मीन के लिए सबसे पहले वेजेस को सीक्वेंस में लिखा है, अरेंज किया है। अब इनको एक दफ़ा काउंट कर ले, देख लें कि ये पूरे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे हैं। इसका मतलब है हम ठीक जा रहे हैं। अब हमने एक दूसरी साइड पे आके इसके फार्मूले को लिख लेना है। अब वो फार्मूला कौन सा है, शॉर्ट फार्मूला। हम यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। शॉर्ट फार्मूला कौन सा है, आपको याद हो चुका होगा अब तक, हमने पहले भी इसको काफ़ी दफ़ा दोहराया है। तो यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक मीन का सबसे पहले निशान आएगा ये वाला। उसके बाद हमने फार्मूला लिखना है a प्लस सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे नहीं आता, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। अब इसमें से देखें a हमारे पास क्या होगा, हमने a वहाँ से लेना होता है जहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसा ही है। अब फिलहाल ये जो हमें दिए गए हैं, ये वेजेस जो दिए गए हैं, ये क्या है, ये x है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, x है। हमारे पास ये क्लासेस तो है नहीं, ये क्लासेस तो नहीं ना बनी हुई। ये हमारे पास क्या है, मीन है, सॉरी ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। x मिड पॉइंट होता है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। अब इसको हम मिड पॉइंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जब भी d को फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होता है x माइनस a के, ऐसा ही है ना। अब x माइनस a के इक्वल है तो x तो हमारे पास आ गया। a हम कहाँ से चूज कर सकते हैं, a हमारी होती है एज्यूम्ड वैल्यू, हम एज्यूम करते हैं a को। कोई आपके पास लॉजिक भी होना चाहिए एज्यूम करने के लिए, और वो ये होता है कि अगर आपके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है या तो आप उसको ले लें, ठीक है। अब देखें जहाँ पे इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, यहाँ पे तो मिड पॉइंट्स हैं। आपने क्या करना है, इसमें से एक ऐसा मिड पॉइंट लेना है जो आपके पास मिड में आ रहा हो, उस साइड पे भी उतनी ही वैल्यूज हों, और यानी कि ऊपर वाली साइड पे भी उतनी ही वैल्यूज हों और नीचे वाली साइड पे भी उतनी ही वैल्यूज हों, ठीक है। इस तरह हो सकता है, आप उसको ना एज्यूम्ड वैल्यू कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जो है ना, ये 1 2 3 4 5 है, फिफ्थ वैल्यू है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे भी 5 वैल्यूज आ रही हैं, उस साइड पे भी मेरे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं। तो या तो आप ऐसा करें 4350 को कर लें, या फिर आप 4390 को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 4390 को करते हैं
तो फिर आपके पास ऊपर 5 वैल्यूज बच जाती हैं, नीचे 4 वैल्यूज बच जाती हैं। तो इसमें यह है कि आपके पास 43502 है, ठीक है, 43502 है मिड में, तो आप इसको एज्यूम्ड वैल्यू करार दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने ये भी देखना होगा कि आपका जो मीन है, मीडियन है, मोड है, ठीक है, ये सारे के सारे सेम आने चाहिए, ऐसे ही है ना, सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, क्योंकि हमने तो d फाइंड करना है, सम ऑफ d फाइंड करना है। अब हम क्या करते जाएंगे, साथ साथ 4250 को माइनस करेंगे, किसके साथ, a के साथ। a हमारे पास क्या था, 4350, तो हम इसको a से माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा -100। इसी तरह 4250 को दोबारा करेंगे तो ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा -100 ही। मजीद करते हैं, 4300 को माइनस करते हैं, किसके साथ, a के साथ। a क्या है, 4350, आंसर है -50। इसी तरह 4350 को 4350 से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, 2 दफ़ा है ना, तो 2 दफ़ा 0 आ गया। अब इसको मजीद 4390 से माइनस करेंगे तो 40 आएगा, पॉजिटिव 40 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगेन किया, ये हमारे पास 50 आ गया। इसके आगे 4410 किया तो 60 आ गया, और 4500 किया तो 150 आया। अब दोबारा 4500 आ गया तो दोबारा 150 लिख लिया। अब इन सब का आपने क्या निकाल लेना है, सम निकाल लेना। सम निकालते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है वो है 200, ठीक है, मैंने इन सबको प्लस किया है, तो ये मेरे पास 200 आंसर आ गया है। ए हमारे पास एज्यूम्ड वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 4350 प्लस सम ऑफ डी कितना आया था, 200 डिवाइडेड बाय एन कितना था, ये टोटल नंबर्स कितने थे, 10 10 1 टाइम 10 20 टाइम 200, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4350 प्लस 20 इज इक्वल टू 4 3 5 और 6 7, तो 4370। ये आपके पास आ गया इसका शॉर्ट फार्मूले से अरिथमेटिक मीन। अब हम इसका क्या फाइंड करने लगे हैं, मीडियन। अब मीडियन कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये किस मेथड में, ये हमारे पास इवन नंबर में है, इवन नंबर में है ना। एन जो है वो हमारे पास 10 है और वो क्या है, इवन नंबर है ना, हम यहाँ पे लिख लेंगे ये इवन है। अब इवन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो कौन सा है, हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 n डिवाइडेड बाई 2th प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू, और ये आ जाएगी सारी ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, हम इसमें पुट करते जाते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2, एन हमारे पास क्या है, 10 है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे भी 10 होगा, 10 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 12 12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास 2th वैल्यू। 2 1 जार 2, 6 जार 12, 2 1 जार 2 5 जार, तो ये हमारे पास 5th और 6th वैल्यू आ जाएंगे ना, इसके आगे भी 5th है और इसके आगे भी 6th है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 5th और 6th वैल्यू। अब हम देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास 5th 6th वैल्यूज हैं। 5th वाली जो वैल्यू है यहाँ पे अरेंज डाटा में देखें, ये अरेंज है ना, 5th वाली वैल्यू यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, 4350 है, और 6th वाली वैल्यू 4390 है, ठीक है। हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, 4350 प्लस 4390, इन दोनों को प्लस भी कर लें साथ ही, आपके पास देखें क्या आंसर आता है। आंसर आया है 8740, 8740। अब 8740 को किससे डिवाइड कर लेना है, 2 से, तो मेरे पास आंसर आया है 4370। इसका मतलब है मीडियन का क्या आंसर है, मीडियन का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मीडियन का क्या आंसर है 4370 मीडियन। और यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्मूला से हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड किया था, दोनों बिल्कुल सेम आए हैं। अगर हम इसके मोड को फाइंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, मोड क्या होता है इसमें से, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। आप देखें इसमें से मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 4250 भी है, फिर 4250 है, इसके अलावा 4350 भी है और 4500 भी है। आप इन सब वैल्यूज को मोड में लिख सकते हैं, मैं आपको लिख देती हूँ। मोड हमारे पास क्या क्या आएगा, यहाँ से एक दफा देख लें, 4250, 4350 और
4500। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4250, 4350 और 4500। तो ये आपके पास इसका मोड भी आ चुका है, ये आपके पास इसका मीडियन है, आप इसको देख लें, और ये आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन है। मुझे उम्मीद है अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80। अच्छा जी, अरिथमेटिक मीन तो हमें बता दिया गया है, क्या है अरिथमेटिक मीन कितना है, 80 है। फाइंड देयर सम, आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है, सम ऑफ एक्स जो है वो आपने फाइंड करना है। अब फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन का, एक्स इज इक्वल टू, यानी कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यही होता है ना, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे देखें सम ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास नहीं है, और ये हमें दिया गया है अरिथमेटिक मीन। हम इसको लिख लेते हैं 80 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। हमारे पास कितने नंबर्स का है, 45 नंबर्स का। 45 आ गया, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 80 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, और फाइनल जो इसका हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय 45 है, वो आंसर आया है 3600। इसका मतलब है सम ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 3600 है। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, बहुत ही शॉर्ट सा आंसर है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। फाइंड नंबर्स आर 14079, फाइंड देयर मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये आपके पास 5 नंबर्स हैं, आपने इनका मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अरिथमेटिक मीन को फाइंड करेंगे। मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, x इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला, अभी हमने इसको पहले भी देखा। अब यहाँ पे देखें सम ऑफ x, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ x, हमारे पास क्या है 1 + 4 + 0 + 7 + 9, यही है ना, डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं ये ना, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, यहाँ पे 5 आ गए। इन सबको प्लस करें, देखें आपके पास क्या आंसर आता है। यहाँ पे हमारे पास आंसर है 21। क्या आंसर है, 21 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब है कि जो इसका मीन है उसका क्या आंसर आएगा, 21 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 4.2। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ सकता है 4, क्योंकि ये 0.2 है और 2 जो है वो 5 से छोटा होता है। इसका मतलब है कि हम इसको राउंड ऑफ में एक ऐड नहीं कर सकते। आगे आते हैं, आगे हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास इसका अरिथमेटिक मीन है। अब हमने इसका मीडियन को फाइंड करना है। अच्छा जी, मीडियन हम इसका इवन वाला नंबर देखेंगे या ऑड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 1 2 3 4 5, ये ऑड नंबर है। इसका मतलब है हमारे पास n जो है वो 5 है, हम ऑड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑड वाला फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है, x ये मीडियन और n + 1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू, यही है ना, सिंपल। पहले जो हमने किया था वो हमने इवन के लिए यूज किया था। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, n क्या है 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। अगेन करते हैं, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। 6 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास ये थर्ड वैल्यू जो है ना वो देखेंगे कौन सी होगी। थर्ड वैल्यू कौन सी है इसकी, यहाँ पे देखें ऊपर इसके क्वेश्चन को, ये 1 2 3, कौन सी वैल्यू है इसकी, थर्ड। नहीं सॉरी, अरेंज करेंगे इसको। अरेंज कैसे हो सकती है, पहले इसको अरेंज करें उसके बाद इसका मीडियन निकालें। 0 1 4 7 और 9। अब इसमें काउंट करें 1 2 3, थर्ड वैल्यू कौन सी है इसकी, 4। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीडियन इसका 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखें अरिथमेटिक मीन और आपका जो मीडियन है वो बिल्कुल इसका सेम आया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका मोड। बताएं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इसमें से कौन सी है, कोई भी नहीं है ही कोई नहीं ऐसी जो 2 दफ़ा आई हो, तो इसका मतलब है इसमें नो मोड है, कोई मोड नहीं है। यहाँ तक हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज 148 145 160 157 156 एंड 160। हमने क्या करना है, इसके मोड, मीडियन और मीन
सबको निकाल लेना है और फिर बताना है कि ये जो हमारे पास लास्ट में शो करवाना है, जो हमने शो करना है कि मोड जो है वो ग्रेटर देन मीडियन होना चाहिए और फिर मीडियन जो है वो भी ग्रेटर देन मीन होना चाहिए। ये हमने इसमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसके मोड, मीडियन और मीन को निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इसका मीन निकाला है, सिंपल अरिथमेटिक मीन एक्स और ये इसके ऊपर बार, यानी कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स। सबको मैंने सम किया है यहाँ पे और डिवाइड किया है। ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 6 हैं, इसलिए मैंने इनको सम किया तो ये मेरे पास आंसर है। डिवाइड किया इसको 6 के साथ, मेरे पास ये मीन आ गया। अब मीडियन की तरफ आते हैं। अब n जो है इसमें से वो 6 है, इवन है, इसका मतलब है मैंने इसमें इवन का नंबर यूज़ किया है, इवन का फार्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे मेरे पास आ गया n डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6, 6 प्लस 2 यानी कि 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 2 1 टाइम 2 4 टाइम 8। अब यहाँ पे देखें थर्ड और फोर्थ वैल्यू मेरे पास क्या है। सबसे पहले मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 145, सबसे कम नंबर है इसमें 148, 156, 157, इसी तरह 160 और 160। ठीक है, तो 1 2 3 ये थर्ड वैल्यू है, 156 आ गया, प्लस फोर्थ वैल्यू कौन सी है 157, तो यहाँ पे 157 आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको दोनों को प्लस कर लेना है और डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ। तो हमने इन दोनों को सबसे पहले प्लस किया तो 313 आया, डिवाइड किया इसको 2 के साथ तो मेरे पास आंसर आ गया 156.25। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मीडियन आया है। और इसके अलावा मोड की अगर बात करें तो मोड हमारे पास इसका कौन सा है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 160 है। अब देखें यहाँ से हमारे पास ये शो हो गया है, प्रूव हो गया है, प्रूव्ड हो गया है क्या, कि जो मोड है वो सबसे बड़ा है ना, ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन से बड़ा है ना 156.5 से, और मीडियन भी किससे बड़ा है, मीन से 154.3 से। सॉरी यहाँ पे मीन आता है, मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ 154.3, 156.25 और इसी तरह 160। ये हमारे पास इसमें प्रूव हो चुका है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। इसमें क्या है, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज। जो 10 स्टूडेंट्स हैं ना हमारे पास, उनकी जो अटेंडेंस है वो इस तरह मंथली हमारे पास अरेंज की गई है 10 बच्चों की। अब फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अटेंडेंस एंड आल्सो फाइंड द मीन इफ डी इज इक्वल टू a-20। अब आपको a-20 दे दिया गया है, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट है वो 20 आपको दे दिया गया है। आइए इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे सिंपल मेरे पास इसमें जो वैल्यूज थी वो 10 थी ऑब्वियसली, तो मेरे पास इवन वाला ही मीडियन का फार्मूला यूज़ होना था। मैंने यहाँ पे इवन वाला फार्मूला यूज़ करके इसका मीडियन निकाला है और मेरे पास मीडियन क्या आया है 15। इसी तरह मोड जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू थी वो इसमें एक ही थी 15, मैंने वो यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हमने इसका क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। और मीन के लिए हमें दे दिया गया था d इज इक्वल टू a-20, यही दिया गया था ना। इसका मतलब है कि d इज इक्वल टू जो x-20 होगा, x-20 होता है ना, हम क्या करेंगे, हम d यहाँ पे लिख लेंगे सारा के सारा, यानी कि d इज इक्वल टू x-20 करते जाएंगे, एक एक वैल्यू को माइनस करते जाएंगे 20 के साथ, 21 को माइनस करेंगे 20 के साथ, इसी तरह 15 को माइनस करेंगे 20 के साथ, और सब वैल्यूज़ को माइनस करते हुए सारे आंसर निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास इसकी सारी वैल्यूज़ आई हैं, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3 और -2। अब मैंने क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेना है। इन सबको मैंने प्लस किया है तो मेरे पास आंसर आया है -48। अब मैंने क्या करना है, शॉर्ट फार्मूला यूज़ करना है। इसमें शॉर्ट फार्मूला क्या है, इसमें हमारे पास a प्लस सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n, यही है ना। हमने इसको फाइंड किया, a हमारे पास 20 था, हमने वो लिखा, प्लस डाला, सम क्या था -48 डिवाइडेड बाय n, हमारे पास क्या था, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 10। अब 20 -48 डिवाइडेड बाय 10, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे और फिर माइनस कर लेंगे किसके साथ, 20 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15.2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें।
आज के लिए इतना ही था। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।